हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि लिंग फेंग अपने हेवनली डिवाइन गॉड स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मून डीमन लॉर्ड मिली तुरंत ही उसको अपने डिमोनिक पावर से रोककर आसानी से डिफेंड कर लेती है, जिस पर वो उसको कहती है, छोटे भाई मैंने तुझे पिछले 1 साल से नहीं देखा, तुमने तो अपनी स्ट्रेंथ और पावर पहले से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है, तब तुम मेरे हाथों से बचकर निकल गई थी, वरना तब मैं तुझे जान से मार देता, पर आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। और इसके साथ ही वो उस पर अपने स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिस पर मिली उसे रोक नहीं पाती और वो उसकी वैसे ही पीछे चली जाती है, पर वो खुद को संभाल लेती है कि तभी वो एक पोर्टल ओपन करती है, जिससे एक डीमी फेरी फॉक्स मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है। मिली उसको ऑर्डर देता है, मेरे लिए इस बच्चे को जान से मार दो। अब ये फेरी फॉक्स मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली लग रहा होता है। वो अपने एक ही दहाड़ से लिंग फेंग के सभी स्वॉर्ड को पीछे फेंक देता है, जिसे देखकर लिंग फेंग हैरान होते हुए कहता है, इसकी एनर्जी की ऑरा तो बहुत ही शक्तिशाली है, जरूर ये निर्वाणा रेल्म का फेरी फॉक्स मॉन्स्टर होगा। अब तभी वो फेरी फॉक्स बहुत खतरनाक किस्म की एनर्जी ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिससे वो वहाँ के सभी डिजाइबल्स को जान से मारने लगता है और साथ ही बहुत बड़े बड़े डिमोनिक फ्लावर्स क्रिएट करता है। तभी वो दोनों डिजाइबल्स अपने एक ही अटैक से उस डिमोनिक फ्लावर्स पे अपने गैजेट से अटैक करके उनको फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर ज़ू टियानजू तुरंत ही गुस्से से अपनी हेवनली डीमन फिंगर से अटैक करके वीकोंग को बहुत ही जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, पर वो बच जाता है। जिस पर वो उसको गुस्से से कहता है, लगता है तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। जिस पर ज़ू टियानजू कहता है, तुम हमारे डीमंस पावर्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिस पर वीकोंग अपने साथियों को कहता है, हमारे पास ट्रू हेवनली फायर पावर्स हैं, हमें इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर दूसरे सेट का एक डिजाइबर उसको कहता है, तुमको लगता है तुम यहाँ से बचकर जिंदा निकल जाओगे। जिस पर ज़ू टियानजू उनको कहता है, मेरे होते हुए तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इतना कहते ही वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उनको अपने स्पिरिट डेंटिकल से उनको पकड़ने लगता है और उनको वहीं पे कैद करने लगता है। जिस पर एक डिजाइबर लिंग फेंग को कहता है, लिंग फेंग हमारी मदद करो। जिस पर तुरंत ही लिंग फेंग अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से उस डेंटिकल को तोड़ देता है। तभी दूसरी तरफ वो फेरी फॉक्स लिंग फेंग को कहता है, तुमने अभी मेरी सुपर नेचर पावर्स नहीं देखी। कि तभी वो अपनी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी की ऑरा को अपने चारों तरफ फ्लोट करते हुए रिलीज करने लगता है। लिंग फेंग इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर वो सभी स्वॉर्ड उस एनर्जी की ऑरा में ही फंस जाती है। जिस पर लिंग फेंग खुद से कहता है, मुझे इस पर अपने हेवनली डिवाइन मिरर से अटैक करना होगा। जिस पर वो तुरंत ही अपनी हेवनली डिवाइन मिरर से उस पे थ्रू फायर से शूट करके उसकी एनर्जी की ऑरा के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर फेरी फॉक्स उसको कहता है, मैं डीमंस गॉड का एक बीस्ट अवतार हूँ। तभी मिस याओ बाय लिंग फेंग को कहती है, तुम्हें डिवाइन मिरर का इस्तेमाल करते हुए संभल कर रहना होगा, ये खतरनाक है। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। कि तभी वो अपने डिवाइन मिरर से दोबारा से उस पर थ्रू फायर एनर्जी से शूट करता है, जिससे वो फेरी फॉक्स रोक नहीं पाता और पीछे जा गिर जाता है। कि तभी तुरंत ही लिंग फेंग उस पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, जिसे देखकर मिली तुरंत ही उस जगह से अपना एक वेपन निकालकर उस पर शूट करके उसे रोककर बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी फोर्स की वजह से लिंग फेंग भी पीछे चट्टान पे जोर से गिर जाता है। ये देखकर मिस कुआन युन काफी घबरा जाती है। तभी मिली की उस फ्लोटिंग वेपन को देखकर मिस ज़ुई और मिस जुआनलिंग भी काफी हैरान हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि वो फेरी फॉक्स अब बहुत गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही ऊपर जाकर उन सभी डिजाइबल्स के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, जिसकी वजह से वो सभी डिजाइबल्स भी घबरा जाते हैं और जैसी भागने लगते हैं कि तभी वो उन सभी को बांध लेती है। जिस पर हम देखते हैं कि वो फेरी फॉक्स उन सभी डिजाइबल्स की स्पिरिचुअल पावर्स को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने लगती है और यहाँ तक कि वो इनकी सोल्स को भी ऑब्जर्व करके उनको जान से मार देती है, जिसे देखकर लिंग फेंग उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर वो भी बहुत ही जख्मी होने की वजह से आगे बढ़ नहीं पाता और कुछ भी नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो सभी डिजाइबल्स जान से मारे जाते हैं। ये देखकर मिस याओ भी काफी डर जाती है। जिस पर जी कहता है, ये सब तो मर गए हैं। तभी हेवनली स्वॉर्ड सेट के डिजाइबल्स उनको देखकर काफी घबरा जाते हैं, पर मिस ज़ुई को लिंग फेंग की फिक्र थी, जिस वजह से वो उसकी मदद के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। कि तभी मिस ज़ेनहीर उसको
रोकते हुए कहती है तुम वहाँ नहीं जा सकती हो, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। जिस पर मिस कुवाइन उसको कहती है हम वहाँ जाकर लिंग फैंग के लिए और मुश्किल पैदा कर लेंगे, जिस पर मिस जुई मान जाती है। तभी जिनवू सेट की एक डिसेबल अपनी लीडर को कहती है सिस्टर हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ खतरा है। पर वो लड़की उसको कोई जवाब नहीं देती और लिंग फैंग को देखने लगती है, जिस पर वो डिसेबल उसको दोबारा कहती है अगर हम अभी यहाँ से नहीं गए तो जान से मारे जाएंगे। जिस पर वो लड़की पहले उन डेड बॉडीज को देखती है और फिर हेवनली स्वॉर्ड सेट के डिसेबल्स को देखती है, पर वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो सभी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। तभी सीनियर ली मिस जैनहीर को कहता है क्या हमें भी यहाँ से जाना चाहिए या नहीं, या फिर यहाँ रुककर लिंग फैंग का इंतजार करना चाहिए। जिस पर मिस जैनहीर उसको जवाब देती है मैंने सोच लिया, यहाँ रहकर हम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। लिंग फैंग की मदद के लिए जल्द से जल्द वापस जाकर सभी मास्टर को इसके बारे में खबर करना होगा, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर मिली खुद से कहती है मेरे होते हुए तुम में से कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता। जिस पर वो उस फेरी फोर्स को उनको जान से मारने का ऑर्डर देती है, जिसे रोकने के लिए तुरंत ही लिंग फैंग जोडियान को बाहर निकालता है। जिस पर जोडियान उसके सामने आकर उसको कहता है तुम छोटी सी एक बिल्ली कुछ ज्यादा ही यहाँ पे शोर मचा रही हो, मेरे मास्टर की बहन को मारने का तुम सोच भी कैसे सकती हो, इसलिए अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। और इसके साथ ही जोडियान उस पर अटैक कर देता है, जिस पर वो फेरी फोक्स बड़ी आसानी से उसके अटैक से बचकर अपने एक ही अटैक से जोडियान को दूर जाके पीछे कर देता है। तभी उसको देखकर एक डिसेबल कहता है मास्टर लिंग फैंग का पेट हमारे लिए उसे वहाँ पे रोक रहा है, हमें जल्दी करना होगा। जिस पर वो सभी डिसेबल उस फ्लाइंग शिप को अपनी स्पिरिचुअल पावर्स देकर उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तभी वो फेरी फॉक्स उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है 1-2 का परिंदा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जिस पर जोडियान जवाब देता है तुमने अभी मेरी पावर्स देखी कहाँ हैं। और इसके साथ ही वो उस पर एक जोरदार स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी की औरत से अटैक करके उसको पीछे कर देता है। जिस पर वो फेरी फॉक्स गुस्से से उसको कहता है लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जिस पर जोडियान उसको जवाब देता है तू मुझसे आज नहीं बच सकता है, तुमने अब मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया है, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। और इसके साथ ही वो अपने स्पिरिट सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर फेरी फॉक्स केओस एनर्जी की ऑरा से डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर वो एनर्जी बड़ी आसानी से ब्लास्ट हो जाती है। जिस पर वो गुस्से से अपने साइज को अब डबल कर देती है, जिससे वो एक बड़ा बहुत खूंखार टाइगर बीस्ट बन जाता है और अपने साउंड वेव से बड़ी आसानी से उसकी डिवाइन सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर लिंग फैंग भी काफी हैरान हो जाता है। जिस पर वो कहता है ये कैसे हो सकता है। जिस पर मिली उसको जवाब देती है तुमने अभी देखा ही क्या है छोटे भाई, पिछली बार तुमने मेरे डिवाइन सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर अब हम दोनों दोबारा मिले हैं, तुम्हें भी अब कुछ देना पड़ेगा। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस एपिसोड का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।